अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम पाइथन के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियसली हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसको हम बेसिकली कंडीशनल लॉजिक बोलते हैं। तो कंडीशनल लॉजिक को अप्लाई करने के लिए हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली काम क्या करते हैं? दे आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज आर एक्सप्रेशन, दो वैल्यूज को या एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए। और इनका आंसर जो है बोलियन वैल्यूज के अंदर आता है, या तो इसका आंसर ट्रू होगा या तो इसका आउटपुट जो है वो फॉल्स रहेगा। मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन है, कोई भी ऑपरेटर है, जब अप्लाई करते हैं किसी वैल्यू के ऊपर तो कोई ना कोई वो जो है आंसर जनरेट करता है, आउटपुट जनरेट करता है। तो जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इनको कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो ये ऑपरेटर्स हमें दो जो है फॉर्म के अंदर वैल्यूज देते हैं, या तो ट्रू के अंदर देते हैं या फिर फॉल्स के अंदर देते हैं। ठीक है। और इनको बेसिकली यूज किया जाता है किसको? कंडीशनल लॉजिक को अप्लाई करने के लिए। ठीक है। कंडीशनल लॉजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फेज रहता है आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पर आपको कंडीशनली जो है अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना होता है, जहाँ पर आपको डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करने पड़ते हैं। तो वहां पर आप किस तरह से ऑपरेटर्स का यूज करके जो है उन कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके फर्दर आप टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे पास जो है टाइप्स कौन कौन से हैं, देन हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो है पहला जो हमारा टाइप है दैट इज लेस देन ऑपरेटर, और इसको हम स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ख्याल रखना है क्योंकि बातों का जो है लॉजिक के अंदर चेंज जो है बातों का लेस देन की जगह ग्रेटर देन इंप्लीमेंट कर देते हैं। ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मिस्टेक करते हैं। तो जो स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट्स होती है वो लेस देन के लिए यूज होती है, और जो है एंडिंग एंगुलर ब्रैकेट होती है उसको हम ग्रेटर देन के लिए यूज करते हैं। तो पहला हमारा लेस देन जो है बेसिकली क्या होगा कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, आपने कंपेयर करना है और आप चाहते हैं कि x लेस देन y हो। ठीक है। तो इफ जो लेफ्ट साइड वैल्यू है वो y से लेस होगी तो ये आंसर ट्रू देगा, और अगर x जो है y से ग्रेटर होगा तो इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ठीक है। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू में यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं, मतलब दो सिचुएशंस होती हैं। x लेस देन इक्वल टू y, इसका मतलब है कि ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब या तो x की वैल्यू y से लेस हो या इक्वल हो। मतलब अगर मैं कह सकता हूँ कि 5 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो ये तब भी कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि 6 लेस देन इक्वल टू 6, तब भी ये कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू 7 हो जाती है, देन ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। सो लेस देन इक्वल टू में हम दो सिचुएशन देखते हैं, या तो वो लेस हो या फिर वो इक्वल हो। तीसरे नंबर पर हमारे पास ग्रेटर देन का आता है। ग्रेटर देन में हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड वैल्यू हो इट मस्ट बी ग्रेटर देन द राइट साइड वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर, और तभी ये इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रू में रहेगा। ठीक है। अगर ये नहीं रहता, अगर लेफ्ट साइड वैल्यू y से ग्रेटर लेस हो जाती है, तो देन इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ठीक है। अब सेम जैसे हमने लेस देन इक्वल टू देखा, वैसे ही हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसमें भी हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू y, और इसका आंसर तब ट्रू होगा जब x या तो y से बड़ा होगा या y के इक्वल होगा। इट्स मीन कि ये क्या हो, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, तब भी ये वैल्यू ट्रू रहेगी। और अगर जो है वो हम कह सकते हैं कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तब भी ये आंसर ट्रू देगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर जो है 6 कर देते हैं, तो 6 की बेस पर ये वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ये अप्लाई कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड देन इक्वल टू सिंपल है, इसके लिए हम डबल इक्वल टू का सैंपल यूज करते हैं। ठीक है। इसमें वैल्यूज अगर इक्वल होंगी तो आंसर ट्रू रहेगा, अगर वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तो आंसर फॉल्स रहेगा। तो ये ख्याल रखना है कि इसमें जो सिंगल इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज होता है, और डबल इक्वल टू जो है वो इक्वल टू के कंपैरिजन के तौर पर यूज होता है कि जब आपने दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। और नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वाई, नॉट ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसको आप यूज करते हैं इक्वल टू के साथ। तो ये नॉट ऑपरेटर के तौर पर भी यूज होता है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो ये नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है। तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है, और ये तभी ट्रू देगा जब दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। मतलब 5 नॉट इक्वल टू 6 ट्रू रहेगा,
लेकिन अगर ये दोनों 6 हो जाते हैं देन ये वैल्यू आंसर क्या करेगा, फॉल्स में देगा। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। होप ये आप लोगों को सही से समझ आ गए होंगे को कैसे आपको यूज करना है। ये बेसिकली कंडीशन के अंदर यूज होता है, जहां पर आपने इफ कंडीशंस का यूज करना होता है। तो वहां पर आप एक्स ग्रेटर देन वाई या कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करना है कंडीशन के साथ, तो देन वहां पर आप इसका जो है इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं कंडीशनल लॉजिक को प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से जो है आप लोगों के लिए एजुकेशनल कंटेंट लाता रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना आप लोगों के लिए मैं इजी कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह।